नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आरंभ में ही आपको निवेदन कर दूं कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जयपुर डायलॉग्स के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से हेमंत बिश्व शर्मा जी की। तो हेमंत बिश्व शर्मा जी ने मदरसों के ऊपर जो कहर बरपाया है वो सब आप जानते हैं कि बेचारे मदरसे जो हैं वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं और कहा गया है कि भाई कोई भी मदरसा जो जिस तरह से वो तालीम दे रहे थे वो अब नहीं चलने दिया जाएगा, उनको जो है आधुनिक शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है। अब एक और उसमें जो है सोने में सुहागा किया गया। सोने में सुहागा ये किया गया है कि कहर मौलवियों के ऊपर मदरसों के बाद बरपा हो गया है, यानी कि मौलवी जो हैं वहाँ के जो भी मदरसों में पढ़ाते हैं उनके लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह या तो प्रतिदिन या हफ्ते में एक दिन जाकर अपने निकट के पुलिस स्टेशन में हाजिरी देंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपराधी करते हैं, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े अपराधी हैं। ये मौलवी मुल्ला जो कौम है ये देश की सबसे बड़ी अपराधी है। देश की सबसे बड़ी अपराधी इसलिए है क्योंकि ये देश से विलग होना एक बड़े तबके को सिखाती है। ये बताती है कि यह देश जो है उससे आपकी प्रतिबद्धता, उससे आपका कमिटमेंट, उससे आपकी भावना नहीं जुड़ी होनी चाहिए, बल्कि आपकी भावना जो है वो किसी विदेशी धर्म से और किसी विदेशी कौम से जुड़ी होनी चाहिए। यानी कि एक उम्मत जो है एक काल्पनिक उम्मत है जिसमें सारे के सारे मुस्लिम, सारे के सारे कलमा गो जो है वो एक होते हैं, आपके उसके साथ होनी चाहिए। जैसे कि प्रियंक कानूनगो जी ने जो अभियान चलाया हुआ है मदरसों के विरुद्ध, और वो उन्होंने चाइल्ड राइट्स के आधार पर चलाया हुआ है, यानी कि बच्चों के कुछ अधिकार होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ चाइल्ड राइट्स एक्ट बना हुआ है और उस चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंतर्गत सभी बच्चों को कुछ अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, जिनमें से शिक्षा का अधिकार जो है वो सर्वोच्च है। तो अब मदरसों में जो पढ़ाई होती है उसके बारे में प्रियंक कानूनगो जी कहते हैं कि ये मदरसे वो हैं जो आज भी यह पढ़ा रहे हैं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये तो प्रियंक कानून जी ने कहा। उसके अतिरिक्त जो और बातें हैं वो मैं आपको और बता दूं कि ये क्या क्या बातें बताते हैं वहाँ पर। वो यह भी बताते हैं ये मदरसे कि धरती स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह नबी पाक जो है वो इसमें आराम फरमा रहे हैं। तो चूंकि इसमें आराम फरमा रहे हैं तो उनके आराम में किसी तरह का खलल न आए, इस वजह से यह जो धरती है इसको स्थिर कर दिया गया है, ज़मीन को साकिन कर दिया गया है। फिर नेचुरली जो प्रश्न उठेगा, क्योंकि बच्चे का जो एक मस्तिष्क होता है वो जिज्ञासु होता है, वो ज्ञान पिपासा रखता है, वो जानना चाहता है। तो वो ये जानना चाहता है कि भाई यदि यह सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो फिर ये मौसम में बदलाव किस प्रकार आते हैं। उसका उत्तर बड़ा आसान है मुल्ला मौलवियों के पास, और वो ये है कि ये तो अल्लाह जो है वो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए करता रहता है। यानी कि अल्लाह जी जो है वो वेदर ऑपरेटर भी हो गए हैं इनके हिसाब से। फिर और भी यदि प्रश्न पूछा जाए तो भाई ये सूर्य उगता कैसे है, और सूर्य बताते हैं कि धरती जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए पूर्व में सूर्योदय होता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, धरती तो घूमती भी नहीं है, न अपनी धुरी पर घूमती है, न सूर्य के चारों ओर घूमती है, न सूर्य ब्रह्मांड के चक्कर काटता है। किसी प्रकार की जब आप बात करेंगे उसमें तो यह किसी भी प्रकार का न तो कोई सोलर मूवमेंट होता है न कोई साइड्रियल मूवमेंट होता है। यानी साइड्रियल मूवमेंट यानी अंतरिक्ष में सूर्य का जो प्रवाह होता है वो भी सूर्य की गति नहीं होती है, और धरती की जो सौरमंडल है उसमें भी कोई गति नहीं होती है। तो इस महान परिकल्पना को
लगातार न केवल पढ़ाया जाता है बल्कि ये भी बताया जाता है, इसके कोई भी यदि वैज्ञानिक प्रश्न उठते हैं तो उसको ये कह के बता दिया जाता है कि देखिए कुरान से बड़ी कोई वैज्ञानिक पुस्तक जो है वो दुनिया में ना तो हुई है न होगी, इसलिए जो भी कुछ कुरान में लिखा हुआ है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और उसी के हिसाब से काम किया जाए। अब ऐसों को आप क्या कहेंगे? इसलिए मदरसों के ऊपर प्रियंका कानूनगो जी ने सभी को उत्तर लिखा, सभी को पत्र लिखा, सभी स्टेट्स को पत्र लिखा और उसमें से उत्तर प्रदेश ने और उसमें से भी सबसे आगे असम ने उसका संज्ञान लेके उसके ऊपर कार्रवाई आरंभ कर दी है। अब अगला स्टेप जो मैंने आपको बताया वो ये है कि ये जो मौलवी हैं ये केवल ये नहीं करते जो बता रहा हूँ मैं आपको कि वो विज्ञान के विरुद्ध जाके बात करते हैं, वे ये भी कहते हैं कि गणित जो है वो शैतान का काम है, वो संगीत को भी शैतान का काम बताते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी किताब में केवल दो ही हैं कि एक अल्लाह है एक शैतान है। यानी कि यह समस्या भी बच्चों के सामने आती है, वो ये कहती हैं कि यदि अल्लाह सर्वशक्तिमान है तो शैतान क्यों कर जिंदा है, वो क्यों नहीं शैतान का खात्मा ही कर देते। लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं है क्योंकि अल्लाह और शैतान जो है वो सदैव रहते हैं। और साथ में उनको जिहाद की शिक्षा दी जाती है। जिहाद की परिभाषा जो है जहाँ से बनती है, जहाँ से किताबें बनती हैं, जहाँ से उनका निसाब या जहाँ सिलेबस बनता है, मुझे लगता है कि प्रियंका कानूनगो जी को उनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो कहाँ से बनता है? वो बनता है देवबंद से, वो बनता है बरेली से। और यह वह इदारे हैं, ये वे संस्थाएं हैं जिन्होंने पूरे के पूरे भारत के मुस्लिम समाज को एक तरह से 7 साल के अंदर ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान का निर्माण करवा दिया गया था। और वो पाकिस्तान का निर्माण करने वाली सारी संस्थाएं, सारे इदारे आज भी उसी प्रकार विद्यमान हैं, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, अब उसमें जामिया मिलिया भी सम्मिलित हो गया है, उसके साथ में देवबंद है और बरेली है। अब देवबंद के इर्द गिर्द वैसे तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने चौकसी लगा दी है, लेकिन जो उनका सिलेबस है, जो वो हिदाया जो पढ़ाई जाती है, जो फतावा आलमगीरी पढ़ाया जाता है मदरसों में, उसमें साफ साफ बताया जाता है कि किसी भी मुस्लिम का यह धर्म है कि वो जिहाद करे, पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करे, और जो भी दावत इस्लाम कबूल न करे उससे जंग करे, उसको कत्ल कर दे। उसके साथ क़िताल और कत्ल दोनों जायज़ है। और इस प्रकार की शिक्षा देने वाले मदरसों का भारत में अब कोई भविष्य नहीं होना चाहिए, ऐसा चाइल्ड राइट्स कमीशन कहता है, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स, NCPCR। और इसके ऊपर कार्रवाई पूरी तरह से अब आरंभ हो चुकी है। हमारे मौलवी साहब जो हैं, अब वो उनका जो कार्य होगा वो सवेरे सवेरे वो मदरसे में आएंगे। मदरसे में आने के बाद में 1-2 निसाब पढ़ाने के बाद में और 1-2 कक्षाएं पढ़ाने के बाद में डेली, उसके बाद फिर वो दोपहर की नमाज अदा करेंगे और दोपहर की नमाज अदा करने के बाद रवाना हो जाएंगे पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने। पुलिस स्टेशन में जब वो हाजिरी देने जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि मौलाना आज तुमने क्या पढ़ाया, और मौलाना जब बताएगा उसने क्या पढ़ाया तो उसमें ये जांच की जाएगी कि मौलाना ने आज जिहाद पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। यदि मौलाना ने जिहाद पढ़ाया होगा तो मौलाना को वहीं उठा कर बंद कर दिया जाएगा। और ये सारे मौलवी मौलानाओं का घनचक्कर जो चला रखा है इन्होंने, पूरे 1 करोड़ 10 लाख बच्चे अभी पढ़ते हैं इस तरह के मदरसों में, ऐसा बताया गया। 1 करोड़ 10 लाख बच्चे जो हैं, 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को यदि आप ब्रेन वॉश कर देते हैं तो ये पूरे देश के लिए एक गंभीर संकट बन जाएंगे। और ये जो पूरी जिहादी आर्मी चारों तरफ से आप देख रहे हैं खड़ी होती है, चारों तरफ आप देखते हैं कि जगह जगह से निकल आते हैं ये नाराए तकबीर चिल्लाते हुए, और नाराए तकबीर चिल्लाते हुए और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेके और दंगे क्रिएट कर देते हैं, लोगों की गाड़ियां जला देते हैं, आते जाते राहगीरों के साथ मारपीट कर लेते हैं, और उसके साथ साथ पूरी तरह से एक आतंक का वातावरण फैला देते हैं। ये ऐसे व्यक्ति इन्हीं
मदरसों से शिक्षित होकर आ रहे हैं। और ये मदरसों से शिक्षित होकर आने वाले लोग जो हैं ये मस्जिद कमेटियों पर भी बैठते हैं। मस्जिद कमेटियों में लगभग सारे लोग जो हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। मस्जिद कमेटियों पर कब्जा इन्हीं का होता है और इसलिए जो खुतबे होते हैं, जो जुम्मे की नमाज के दिन आप देखते हैं कि जुम्मे की नमाज के दिन अचानक भीड़ पत्थर लेके निकल पड़ती है और अनाप शनाप चलते हुए लोगों पर हमले करनी पड़ती है, दुकानें लूटने लगती है और तरह तरह के फसाद करती है। वो इन्हीं मस्जिदों से निकलती है, मस्जिदों के दिए हुए खुतबे के बाद। और वो खुतबे कौन तय करते हैं? यही मस्जिद कमेटी के लोग, जो कि इन मदरसों के प्रोडक्ट होते हैं। इसलिए मदरसों को और मौलवियों को इनको काबू कर लो तो पूरे की पूरी मुसलमान कौम काबू हो जाएगी। और उनके काबू होने के बाद में जब वे अच्छी शिक्षा पाएंगे, सही शिक्षा पाएंगे, जिहाद की शिक्षा से दूर रहेंगे, तो फिर आगे जो हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य हैं उनका भी पालन कर पाएंगे। इसलिए मियाँ मौलवी तुम्हारी अब खैर नहीं। हेमंत तुतविश्वा तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे दोनों तरफ से तुमको घेर लिए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।